नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। 24 सितंबर 2025 को लेह यानी लद्दाख की सड़कों पर अचानक आग और आक्रोश भड़क उठा। लेह शहर में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और भीड़ के बीच में झड़पें हुई, टियर गैस शेल्स और लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ऐसा इलाका जिसे हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता था, अचानक तनाव और हिंसा का केंद्र बन गया। लेकिन यह गुस्सा यूं ही नहीं फूटा, इसके पीछे एक लंबी बेचैनी और हाल के घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। इस हिंसा की सीधी कड़ी जुड़ी थी लेह अपेक्स बॉडी के नेताओं के हंगर स्ट्राइक से। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा तो यूथ विंग के बीच गुस्सा और निराशा अचानक फट पड़ा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने इसे वेरी सैड इवेंट्स कहा और युवाओं से हिंसा रोकने की अपील भी की। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता सज्जाद कारगिली ने भी चिंता जताई और सरकार से तुरंत डायलॉग शुरू करने की मांग की। अब सबकी निगाहें 6 अक्टूबर 2025 पर टिकी हैं, जब यूनियन होम मिनिस्ट्री और लद्दाख रिप्रेजेंटेटिव के बीच अगली बैठक होगी। यही वह मंच होगा जहां तय हो सकता है कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। लेकिन ये समझने के लिए कि लोग बार बार सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, हमें इस आंदोलन की जड़ों तक जाना होगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लद्दाख को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। शुरुआत में इसे विशेष पहचान और सीधा प्रशासन के नाम पर पेश किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे रिप्रेजेंटेशन और ऑटोनॉमी के नुकसान के रूप में महसूस किया। पहले जेएनके असेंबली में लद्दाख के 4 सदस्य होते थे। साथ ही लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास भी कई विशेषाधिकार होते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद एलएएचडीसी का रोल अब महज एडवाइजरी तक सीमित हो गया है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि अब निर्णय दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, ना कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। यही राजनीतिक खालीपन आज के असंतोष और अशांति की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इसलिए आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा है लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना। यहां की 97% आबादी ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। 6 शेड्यूल उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है, लैंड, फॉरेस्ट्स, वाटर रिसोर्सेज और कस्टमरी लॉज पर लेजिस्लेटिव पावर्स, ताकि उनकी संस्कृति और पहचान सुरक्षित रह सके। सोनम वांगचुक बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि लद्दाख का फ्रेजाइल इकोसिस्टम गंभीर खतरे में है। यह हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट और ग्लेशियर रीजन है। अगर यहां बाहरी लोग आकर जमीनें खरीदने लगे, उद्योग लगाने लगे, तो यह पूरा संतुलन टूट सकता है। लोगों का मानना है कि सिर्फ 6 शेड्यूल ही उन्हें वह संवैधानिक ढाल दे सकता है जिससे उनकी जमीन, पानी और संसाधन सुरक्षित रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 6 शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए बनाया गया है। लद्दाख को इसमें शामिल करना हो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सरकार ने कुछ अस्थायी कदम जरूर उठाए हैं, जैसे कि आर्टिकल 240 के तहत नए नियम लाए गए, जिनमें डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशंस और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 45% करना शामिल है। लेकिन लद्दाखी लीडर्स का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 240 रेगुलेशंस को सेंटर कभी भी बदल सकता है। उनकी मांग है कि 6 शेड्यूल जैसा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फ्रेमवर्क ही असली गारंटी देगा, जिसमें एलएएचडीसी को वैसी ही शक्तियां मिलें जैसे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मिलती हैं। लद्दाख आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ की जमीन और यहाँ के लोग तीनों कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि असली भागीदारी चाहिए। सवाल यहाँ पे यह नहीं है कि दिल्ली उनके लिए क्या सोचती है, सवाल यह है कि क्या दिल्ली उनकी आवाज सुन रही है। क्या हम लद्दाख को सिर्फ एक बफर जोन और टूरिज्म पोस्ट कार्ड मानेंगे, या उस धड़कते दिल की तरह अपनाएंगे जो हमारे राष्ट्रीय पहचान का एक अमिट हिस्सा है। क्या भारत की असली ताकत उसकी सेना और बजट में छिपी है, या उन नागरिकों में जो हिमालय की ऊंचाइयों पर अपनी पहचान बचाने के लिए अडिग खड़े हैं? और सबसे अहम, क्या हम लद्दाख को वही लोकतांत्रिक हक देंगे जो संविधान ने हर भारतीय को देने का वादा किया है, या यह इलाका हमेशा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की फाइलों में कैद रहेगा, जबकि उसकी जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष करती रहेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।